सुप्रभात बच्चों। वर्ग 10वीं के बच्चे ध्यान देंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित संस्मरण है, उसमें देखिए यहाँ तक की पढ़ाई हो चुकी है कि उनके कैसे वो कहीं जाते थे तो कैसे लगते थे, देवदारों की छाया जैसे लगते थे। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम में रैप चैपल में हुआ था। बेल्जियम यूरोप के रैप चैपल में हुआ था। वो जन्मे तो थे बेल्जियम में, लेकिन बेल्जियम भी पादरियों धर्मगुरु की वो संतों की भी भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारतवर्ष को बनाया। उनके मन में एकाएक कौन सी भावना जग उठी भारत के प्रति, वो आप पर है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। देखिए, लेखक यहाँ से शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि कहाँ से शुरू करूँ। उनसे मुलाकात होती है और वो क्या कहते हैं, साइकिल चलती दिख रही है। वो हमारे पास आकर रुकते हैं, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैं कह रहे हूँ लेखक कि कभी जब उन पर हमारी दृष्टि पड़ी तो कभी उन्हें क्रोध नहीं देखा, आवेश में देखा है। ममता प्यार से तो हमेशा वो जानते ही हैं कि छलकता है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, एक बहन, माँ, पिताजी सभी थे। देखिए, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई बेल्जियम में पूरी करके और उन्हें अंतिम वर्ष एकाएक सन्यासी बनने की इच्छा हो गई, उनके मन में जाग उठी। और देखिए, सन्यासी एक भरा पूरा परिवार के बाद भी बने। घर में कौन कौन से उनके परिवार थे? तो 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिताजी सभी थे। अब देखिए, यहाँ पूछते हैं, प्रश्न करते हैं उनसे कि आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। देखिए, अब यहाँ बना लिए अपने मन में ही। वहाँ जब सन्यासी जब लेने लगे, वहाँ के पादरियों से जब शिक्षा लेने लगे तो अंतिम इच्छा वहाँ पूछी जाती है कि अंतिम इच्छा तुम्हारा क्या है? तो ये अंतिम इच्छा में क्या व्यक्त करते हैं कि मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ, यही मेरी अंतिम इच्छा है। सो उनकी इच्छा पूरी हुई। तो यहाँ इनसे प्रश्न किया जाता है कि आपको अपने देश की याद आती है? तो कहते हैं मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। यहाँ प्रश्न करते हैं कि यहाँ के बारे में नहीं, जन्मभूमि के बारे में, जहाँ आप जन्म लिए, बेल्जियम के, यूरोप में। तो हाँ, कहते हैं हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। देखिए, यहाँ रैप चैपल है जन्मभूमि, जो बेल्जियम यूरोप के रैप चैपल में जन्म लिए थे। घर में किसी की याद? और फिर इसमें फिर प्रश्न है कि और किसी की याद आती है? तो माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। सबसे पहले जन्म के बाद हर बच्चे को दुनिया में सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है? तो माँ की। वही लेखक, यही इनके साथ हुआ, फादर बुल्के के साथ। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। और माँ की, जब लेखक पूछते थे कि माँ की याद आती है, तो हाँ, और उसके बाद उनकी जो है स्मृति, उनकी याद, माँ के याद में वो अक्सर वो डूब जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। माँ की चिट्ठियाँ, जब भारत देश आ गए थे फादर बुल्के, तो माँ की चिट्ठियाँ भी हमेशा आया करती थी। अपने अभिन्न मित्र, उनका बहुत परम मित्र, अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। माँ से सबसे ज़्यादा स्नेह माँ के साथ था। और उसके बाद देखिए, पिता और भाई से उतना लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। उनकी बहन जो थी, एक बहन थी, वो बहुत जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को 1 आध बार उनकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। देखिए, बहन जिद्दी थी, वो शादी करना नहीं चाहती थी। तो कभी कभी ये फादर बुल्के लेखक के पास बहन की शादी की चिंता के बारे में बातें किया करते होंगे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। भारत में बस जाने के बाद वो 2-3 बार बेल्जियम भी गए थे अपने परिवार से मिलने। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए?
प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते हैं। देखिए, उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप छोड़कर क्यों, ये बोलते हैं कि मैं सन्यासी हूँ। फिर कहते हैं कि आप सबको छोड़कर क्यों चले आए। तो जब भगवान की इच्छा होती है तब उसे कोई नहीं रोकता। तो बोलते हैं प्रभु की इच्छा थी, सचमुच वह बालकों की सी सरलता से और आराम से मुस्कुरा कर, कोई झिल्लाहट नहीं, आराम से, सरलता से, सहजता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। देखिए यहाँ कह रहे हैं फादर बोल के कि माँ ने बचपन से ही घोषित कर दिया था, बचपन से ही, कि ये लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। यहाँ बताए थे आपको कि सन्यास लेने वाला सन्यास शर्त रख सकता है, तो वही शर्त रखे कि मैं भारत जाऊँगा। देखिए, भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।